दोस्तों इस पूरे वीक हमने मार्केट में काफी अच्छे पैसे बनाए हैं, पूरा वीक प्रॉफिटेबल रहा, एक दिन भी हमारा सिंगल डे एसएल नहीं गया। और तो और फ्राइडे के लिए मैंने थर्सडे को जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको एक बात क्लियरली बोली थी कि मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करता ना, या सेल मत करना या बाई करना डब्ल्यू पैटर्न देख के। आप देखो यहाँ पे आप 5 मिनट 3 मिनट पे आप इसको लेके आओ, आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन आराम से दिख जाएगा। आप देखो ये 2 दिन को स्टार्ट करो, यहाँ पे आपको डब्ल्यू दिखेगा। अगर आपने इसको नहीं पकड़ पाए, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ले लो, मार्केट यहाँ गिरा उठा और देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे बनेगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि ये यहां बन सकता है, ये यहां बन सकता है, ये यहां बन सकता है। आपको बस ट्रैप समझना और उसके बेसिस पे काम करना। मैं प्रीवियस वीडियो जो मैंने थर्सडे को डाला था, मैं उसका एक छोटा सा क्लिप आपको प्ले करके सुनाता हूं। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है, लोग आपको सिखाएंगे कि यहाँ सेल कर देना, सेल मत करना, यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे डबल बॉटम का वेट करना। हो सकता है डबल बॉटम बने और इतना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है जो बैंक निफ्टी को 45,500 तक आराम से पहुंचा देगा। तो देखा आपने, मैंने आपको बोला था 45,500 तक आ जाएगा, ये तो 45,700 क्रॉस कर गया। इतना जबरदस्त यहां से शॉर्ट कवरिंग आया कि ये क्यों आया? आप 1000 रीजन खोज लो, ग्लोबल रीजन, मार्केट में क्या सेंटिमेंट, कुछ नहीं होता है। ऑपरेटर बेस्ड गेम है, ट्रैप पकड़ोगे मार्केट सीख जाओगे, नहीं तो 1000 बार टीवी देखते रहो, कुछ नहीं समझ में आएगा। एकदम सिंपल फंडा। एक बात मैंने और बैंक निफ्टी को लेके बोली थी वीकली चार्ट एनालिसिस पे, यहां पे मैंने आपको एक बात बताया था कि बैंक निफ्टी में ये जो रेड कैंडल है, ये पूरा सॉलिड रेड कैंडल ऐसा बना हुआ था। मैंने आपको ये बोला था कि अगर ये मूव आता है तो आपको ऐसा एक इस टाइप का कैंडल देखने को मिलेगा। मैं आपको वो क्लिप भी छोटा सा एक प्ले करके सुनाता हूं। आज आपको ये पूरा सॉलिड रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन कल हो सकता है आपको कल ये ऐसा टाइप का भी दिख सकता है, इतना खाली। तो देखा आपने, मैंने आपको कैंडल का स्ट्रक्चर तक बता दिया कि इस तरीके का कैंडल स्ट्रक्चर बनेगा और एग्जैक्टली वैसा रहा, काफी अच्छा वीक रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक हम लोग बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, स्पेसिफिकली कल, और मार्केट का आउटलुक कैसा है। टॉप डाउन अप्रोच फिर से यूज करेंगे, फटाफट करते नहीं तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। तो यहां पे अब इस फेज पे मार्केट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है मेरे लिए। मैं आपको ये पहले बता देता हूं, बैंक निफ्टी ना पॉजिटिव लगता है ना नेगेटिव लगता है। हो सकता है ये हैमर टाइप का एक फॉर्मेशन किया है यहां पे, अगर इसको ऊपर जाना है, मैंने हमेशा बोला ऊपर कैसे जाएगा, ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना के जाएगा। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऊपर जाएगा। हो सकता है ये कल को इस वीक ये इतना बड़ा यहां पे रेड कैंडल भी बना दे। अभी इस चीज को अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। मार्केट मेरे लिए न्यूट्रल है, ना ऊपर है ना नीचे है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रैप्स पे काम करेंगे। एक बार डेली स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो डेली स्ट्रक्चर में जो सबसे मेजर चीज है, समझने वाली बात जो है, कहीं ना कहीं यहां पे सेलिंग हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग था और सेलर्स के पास सबसे शानदार मौका था मार्केट को इसके नीचे लेके आने के लिए। और चलो अगर इसके नीचे वो नहीं भी लेके आ पा रहे तो इतना बड़ा ये जो ग्रीन कैंडल बना, ये इतना नहीं बनता, ये कुछ इतना भी बनता यहां तक, तब भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग होप रहता कि सेलिंग फिर से आ जाएगा। बट ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसको आप देखो टेक्निकल एनालिसिस में इसको समझते कैसे है। ये जो पूरा रेड कैंडल है, इसका 50% से ज्यादा ये अब हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और उसके ऊपर क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा बुलिशनेस तो शो करता है, बट ओवरऑल मार्केट न्यूट्रल है, किसी भी तरफ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी वन साइड व्यू लेके नहीं चलेंगे। 15 मिनट पे आते हैं तुरंत और देखते हैं हम लोग कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे एक पॉइंट जो हमेशा आप याद रखना, ये है मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लो, इसको आप पकड़ो मेजर रेजिस्टेंस एरिया 46,050 को। यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। अब फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त यहां से अपमूव लेके आया, राइट। देखो एक बार भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर आ रहा है और यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से 200-250 पॉइंट का गैप अप खुल जाए। याद रखना, अगर बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप खुला तो आपको क्या करना है। 200-250 पॉइंट का गैप अप खुला, सबसे बेस्ट प्लेस तो है 46,000। एक बार मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 46,000 को, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सपोज करो 46,000, ये सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास कहीं खुलता है 45,950, 45,980, मतलब 46,000 के आसपास, तो यहां पे कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक आप देखना, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन हैमर, इनसाइड कैंडल, इस तरीके के कोई भी, या आपका ग्रेवस्टोन डोजी, कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक यहां पे आपको दिखता है, उसके ऊपर आप एसएल लगाना। जैसी प्राइस उसके नीचे आता है आप वहां पे सेल करना। टारगेट लेके चलना 45,700 और आप यहां पे टारगेट लेके चलना 45,600 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। वाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जो यहां पे बाई किया है और अभी तक यहां सेल नहीं किया है, उसको कल 200-250-300 पॉइंट ऊपर मार्केट मिलेगा तो वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि रॉकेट हो जाएगा और 1 लाख जब जाएगा बैंक निफ्टी तब प्रॉफिट बुक करेगा, कहीं तो बुक करेगा प्रॉफिट 200-300 पॉइंट में। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो इस जोन के पास आना चाहिए। वाई, बिकॉज ये रेजिस्टेंस एरिया एकदम सिंपल है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है कि गिरेगा कहां से, रेजिस्टेंस एरिया से। क्यों गिरेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। क्यों प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, बिकॉज यहां से मार्केट यहां एकदम स्ट्रेट आना है। कितना पॉइंट का यहां पे अपमूव आया, यहां से यहां पकड़ो,
मार्केट ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मूव किया, कल 200-250 पॉइंट अगर और मूव करिए मतलब 1000 पॉइंट प्लस मिल गया। जो बंदा यहाँ पे बाई किया और अभी तक होल्ड नहीं कर रहा उसको दिख रहा है कि ये मेजर रेजिस्टेंस है, भाई अब यहाँ पे आके एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। मार्केट को एक बार अपना डायरेक्शन डिसाइड करने दो, क्या ये यहाँ पे आके रुकेगा और फिर ऐसा ब्रेकआउट करेगा या ये यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, ये उस टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सिंपल फंडा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। गैप अप खुलेगा तो यही करना है और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर यहां पे ये एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं 45,300, अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली इसके नीचे खुलता है, ठीक है, अगर इसके नीचे खुलता है और नीचे जाने लगता है तो वेट करना, पुल बैक के बाद यहां पे सेल करना। मैं यहां पे बाइंग नहीं बोलूंगा, व्हाई? बिकॉज ये इतने लोग यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। यहां पे ये 400-450 पॉइंट पे जो बैठे हुए ऊपर की साइड, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। इसके नीचे गया, पुल बैक लेने दो, सेल करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जो सेल करोगे टारगेट वही आप लेके चलना 45,000, 44,800। हम लोग नया स्विंग देख लेंगे। अगर ये इसके नीचे डायरेक्टली खुल गया, कल बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है तो देखो, एक में यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, जो कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट स्टिल हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली अगर ये नीचे खुला इसके नीचे और रिकवर भी करने का ट्राई कर रहा है, तब भी आपको यहाँ पे कहीं एम पैटर्न देख के सेल करना, टारगेट वहीं पे रखना है। थोड़ा डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, बट ये ऐसे ही काम करेगा। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में और है, अगर ये फ्लैट खुलता है या हल्का गैप डाउन मतलब 45,600 के आसपास कहीं खुलता है और खुलते ही इसको ब्रेक करता है प्रीवियस डे हाई को, मैंने आपको ट्रैप्स में बताया है, अगर ये इस पॉइंट पे कहीं खुलता 45,600, 650, 700 के 45,600 से 700 के बीच में खुलते ही इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे बाई मत करना। यहाँ पे कहीं भी डबल टॉप देखना और सेल करना और टारगेट्स आप लेके चलना यहाँ पे 45,500 तक के। ये ट्रैप्स आपको समझना होगा, मार्केट ट्रैप्स कहाँ पे क्रिएट करता है। एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में और चल रहा है, देखो ये बस एक चल रहा है, अभी कोई इसमें अश्योरेंस नहीं है कि ये इसी तरीके से बिहेव करने वाला है। स्टिल हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैंने शायद आर्ली चार्ट्स पे उसको मेंशन किया था, 1 मिनट आप मुझे दिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है। एक स्ट्रक्चर शायद यहाँ पे और फॉर्म हो रहा है, बट अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे अपने माइंड में रखिए कि ये ऐसा प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे बन सकता है। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, जरा इसे ओवरऑल पिक्चर में समझिए। ये एक बना शोल्डर, ये बना एक हेड, ये बना फिर से शोल्डर, और इसका अगर ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक और ब्रेकआउट, तो मार्केट यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर की तरफ निकलेगा और टारगेट यहाँ पे 48,000 और नया हाई भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कल का सेशन और कमिंग वीक का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का नया डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। अब निफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो निफ्टी में भी मेरा व्यू वही है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इनफैक्ट थोड़ा इंट्राडे में निफ्टी वीक था, बट स्टिल ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर को देख के कुछ नहीं समझ में आता है। हम लोग डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं अपना जो सपोर्ट जोन है वहां पे आके ये अपना सपोर्ट जोन के पास देखो यहाँ पे आके एक हैमर बनाया है। तो क्या ये हैमर को देख के बाई कर लेना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैमर और इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता, याद रखना। आजकल ये बच्चों को पता है हैमर है तो बाई कर लो, ये कैंडल है तो सेल कर लो, इसलिए इन चीजों पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। पॉइंट ये है कि ये बन कहां पे रहा है, कहां ट्रैप बन रहा है, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन करता है। फंडा सिंपल रखेंगे एज यूजुअल, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल के इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है 21,800 को, आपको यहाँ पे कहीं भी डबल टॉप देखना है। देखो क्यों, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखो 21,870 के आसपास। अगर यहाँ पे ये खुल के डबल टॉप बनाता है, सेल करो, टारगेट रखो 21,800, 21,750 तक के टारगेट्स आप लेके चलो यहाँ पे। इसमें ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना। अगर निफ्टी कल 100-125 पॉइंट का गैप अप खुल गया, बहुत बड़ा गैप अप अगर निफ्टी खुल जाता है, सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो जोन है ये याद रखना है रेजिस्टेंस एरिया 21,870, 21,900 के आसपास। अगर यहाँ पे आके कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक बनाता है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, इस टाइप के कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, आप वहां पे सेल करो, टारगेट लेके चलो 21,800, 21,750 तक के आप टारगेट्स लेके चलो। इससे ज्यादा इसमें बताने की कोई चीज नहीं है। एक जो है थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट स्टिल आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर कल निफ्टी 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है, मतलब डायरेक्टली 21,670 के नीचे, अगर ये इसके नीचे खुल जाता है और ये रिकवर करने लगता है ना, तो याद रखना ये रिकवर नहीं करेगा, ये यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल ले आएगा फिर से। क्यों? बिकॉज ये जितने लोग यहाँ पे बाई करके बैठे वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे बड़ा यहाँ पे गैप डाउन के सिनेरियो में, और यहाँ पे पैनिक सेलिंग यहाँ पे ट्रिगर होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में यहाँ पे फॉल आएगा। और हम लोग उस सिचुएशन में हम लोग निफ्टी में इन लोस को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हुए देखेंगे 21,450 को। भले ये इंट्राडे में आए या ना आए, बट ये लो आराम से ब्रेक होगा। आप इस चीज को आप याद रखना। तो ये 2-3 कंसेप्ट है निफ्टी में जो यहाँ पे वर्क करेंगे। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उस पर जाके अगर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।